नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी क्लास में और फेसबुक पेज में। तो मित्रों, अभी हम यहाँ पर पूरा एक हफ्ते का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है अन्य एग्जाम्स में जो भी आपके आने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कृपया कर ये वीडियो को आप ध्यान से थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही रोमांचक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरा करंट अफेयर आपका एक हफ्ते का वीकली क्लियर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पेज को फॉलो और लाइक कर लें। स्टार्ट करते हैं हमारा 11 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर पूरा का पूरा अच्छे से। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि पंजाब सरकार द्वारा भगवंत मान सरकार तोहाड़ द्वार योजना शुरू गई। तो आपसे जब भी पूछे कि भगवंत मान सरकार तोहाड़ द्वार योजना किस सरकार ने चालू करी? पंजाब सरकार ने। अच्छा, इस सरकार का मेनली काम ये है पंजाब सरकार में कि आपको अब सरकारी योजनाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक नंबर पे कॉल करके आपके घर पे आके भी पूरी सुविधाएं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम के तहत 140 मेगावाट के सौर संयंत्र 2.73 लाख सौर पंप स्थापित किए गए। तो पीएम कुसुम, जब भी आपसे पूछ लेना कि पीएम कुसुम योजना क्या है, तो पीएम कुसुम के तहत आपको याद रखना है कि सोलर पंप दिए जाते हैं। कौन से पंप दिए जाते हैं? सोलर पंप, है ना। 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। कितने? 58 हवाई अड्डे। तो जब भी पूछे ना कृषि उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो हवाई अड्डों और कितने 58 हवाई अड्डों को इसमें शामिल किया गया है। MOEFCC द्वारा भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की गई है। आपको इतना याद रखना है। DARPG ने NAEG के योजना और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ओमान के सुल्तान 3 दिवसीय राज की यात्रा पर भारत पहुंचे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस देश के सुल्तान हमारे देश की यात्रा पर पहुंचे, तो ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। AI सदस्य देशों पर वैश्विक भागीदारी नई दिल्ली में है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जितने भी सदस्य इसकी वैश्विक भागीदारी के लिए कहाँ पर आ रहे हैं? न्यू दिल्ली में आ रहे हैं। भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करी। आपसे पूछे किन दो देशों ने मुक्त व्यापार पर शुरुआत करी, तो भारत और किसने? ओमान ने। भारत ने COP28 शिखर सम्मेलन में पेरिस समझौता लागू करने का आह्वान किया है। जो COP28 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें जो पेरिस में समझौते हुए वो भारत उनको लागू करेगा। अब खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से सुनना। नोवाक जोकोविच आर्यना सबालेंका ने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता। तो नोवाक जोकोविच आर्यना सबालेंका ने ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 जीता हुआ है। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल नई दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होंगे। तो इतना तो आपको पहले याद रखना है। जो 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल न्यू दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में शुरू होंगे। हार्दिक पांड्या को IPL 2024 सीजन के लिए कप्तान घोषित किया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो IPL 2024 सीजन जो होगा उसके लिए हार्दिक पांड्या को कप्तान घोषित किया गया है। लिएंडर पेस विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में आए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता पदक भी चालू हुई है। और UWW ने अंडर 20 महिला पहलवान अंतिम पंघाल को वर्ष 2023 का उभरता सितारा नामित किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2023 का उभरता हुआ सितारा कौन है? अंतिम पंघाल, एक महिला पहलवान। इतना भी याद रखना है इनका नाम। GPAI शिखर सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने UBI के साथ यूथ फॉर उन्नति विकास शामिल किए गए। PM ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ कार्यशाला का शुभारंभ किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ कार्यशाला का शुभारंभ किया। बायोटेक्नोलॉजी पर वाइब्रेंट गुजरात प्री समिट अहमदाबाद गुजरात में आयोजित हुआ। और भारत 4 दिवसीय 27वें WAIPA विश्व निवेश सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ साइंटिफिक या साइंस कल्चर से है, देखते हैं क्या है। जेनरेटिव AI प्लेटफॉर्म क्रुटिम ChatGPT का प्रतिद्वंदी है। तो आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म का नाम है क्रुटिम। क्या नाम है? क्रुटिम। वो ChatGPT का प्रतिद्वंदी है।
कुलटेम। KPIT टेक्नोलॉजीज ने पहली बार सोडियम आयन बैटरी तकनीक लॉन्च की। तो सोडियम आयन बैटरीज भी हमारे यहाँ लॉन्च होने वाली, लेकिन ये टेक्नोलॉजी KPIT ने अभी चालू की है। IITM पुणे में स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है और परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS लैब्स AKTO साइट टैबलेट का सह विकास करेंगे। कुछ क्वेश्चन है देश विदेश पे, देखते हैं क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान के खिलाफ प्रतिबंध निगरानी दल का मिशन बढ़ाया है। चीन ने मिस्र के साथ संयुक्त रूप से मिस्र सैट 2 उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया। तो आपको याद रखना है, चीन और मिस्र ने मिलकर मिस्र सैट 2 उपग्रह लॉन्च किया। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट, दुनिया का पहला मीथेन से संचालित रॉकेट JUK-2 चीन द्वारा लॉन्च किया है। JUK-2 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा देश विदेश संबंध पे देख लेते हैं क्या क्या हुआ। म्यांमार ने अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े अफीम के स्रोत के रूप में पार कर लिया है, इतना भी याद रखना। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, इतना भी याद रखना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का नाम याद रखते हैं, वैसे ही डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, इतने याद रखना। रूस ने 2 नई परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बी का अनावरण किया है और चीन ने दुनिया का पहला 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर चालू किया चाइना ने। उमा शेखर UNIDROITA की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिलाएं, उनका नाम याद रखना, उमा शेखर। परम सेन को PFRDA बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कोथा श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद पुलिस आयुक्त के रूप में चुना गया, नाम है कोटा श्रीनिवास रेड्डी। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आप याद रखना। इस वीडियो को आप एक समाचार पत्र की तरह ले सकते हैं, हफ्ते भर का समाचार पत्र समझ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप पेपर में देखेंगे ना तो बड़े क्वेश्चंस आते हैं रिपीटेड। उदिति फाउंडेशन ने लिंग भेद बंद करें पहल शुरू की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। लिंग भेद बंद करें पहल शुरू की है उदिति फाउंडेशन। NEP 2020 अधिनियम के लिए राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद का पुनर्गठन किया गया। PM मोदी ने चेन्नई शहरी बाढ़ से निपटने के लिए पहली परियोजना को मंजूरी, क्योंकि आपको पता है अभी तूफान आया था तो चेन्नई में बड़ा समस्या आई थी बाढ़ की, तो उन्होंने ये शहरी योजना चालू करी। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को बरकरार रखा, क्योंकि अभी एक पिटीशन दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 370 को असंवैधानिक करार देने के लिए करी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि 370 संविधान के तहत ही लागू किया हुआ है, तो उसको नहीं हटाएंगे, वो बढ़िया है। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण भी स्टार्ट हो गया है। अमित शाह ने पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि क्षेत्रीय परिषद का एक हेडक्वार्टर बाकायदा बिहार में भी है। 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ दिवस मनाते हैं, उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस भी होता है। यूनाइटेड नेशन दिवस की हम बात करते हैं 2023 10 दिसंबर को मनाया। एक्चुअली मानवाधिकार दिवस जब भी पूछे 10 दिसंबर है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर को मनाया। विजय दिवस 16 दिवस को मनाया, क्योंकि ये हमने पाकिस्तान को जीत लिया था, मतलब जो अपना कारगिल था युद्ध, तो इसलिए विजय दिवस मनाते हैं। केरला ब्लास्ट FC के विविन मोहनन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। केरला ब्लास्ट FC के सूर्य कुमार ने ICC T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान मजबूत किया है। मोहम्मद शमी ने BCCI ने अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश की। एक्चुअली मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अभी वर्ल्ड कप में, इसलिए उनको अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश करी और अर्जुन पुरस्कार 1961 में चालू हुआ है। जिंक फुटबॉल अकादमी ने AIFF की सर्वोच्च एलिट 3 स्टार रेटिंग हासिल की है। जिंक फुटबॉल अकादमी ने ट्रेविस हेड को नवंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया। नाम क्या है? ट्रेविस हेड, नवंबर के लिए।
अमेरिका भारत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटिंग टेरर फाइनेंसिंग डायलॉग शुरू हुआ है। भारत के गठबंधन के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। ब्रिटिश काउंसिल सीबीएसई ने स्कूल शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया है। COP28 जीवाश्म ईंधन युग की अंत की शुरुआत। अच्छा है, COP28 जीवाश्म ईंधन युग की अंत की शुरुआत, इतना आपको याद रखना, ये थीम है। NIUA COP28 दुबई में रेस टू रेजिलियंस कैंपेन में शामिल हुआ और NMGC ने COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया। COP28 याद रखना। अमृत तकनीक से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए चालू हुई है कौन सी तकनीक? अमृत। आपसे पूछा अमृत तकनीक क्या? आर्सेनिक और अन्य धातु के आयनों को हटाने के लिए। चीन ने पृथ्वी पर सबसे गहरी प्रयोगशाला चालू कर दी, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बजट मेंढक का प्रोटीन रोग पैदा करने वाले रोग जनकों के एंजाइम को अवरुद्ध कर सकता है। भारतीय नौसेना ने मुंबई तट पर द्विवर्षीय अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है और भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स के लिए हनोई पहुंची। तो आपको याद रखना है, जो भारतीय सशस्त्र बल सैन्य थे विनवैक्स के लिए हनोई पहुंच गई है। तो विनवैक्स से पूछे, भारत हनोई के बीच हो रहा है। भारतीय सेना ने ऑनर रन इंडियन वॉर्मी वेटरन्स ऑफ मैराथन का आयोजन किया और INS सुमेधा ने केन्या के पोर्ट लामू में पहली बार प्रवेश किया। INS सुमेधा ने केन्या के पोर्ट लामू में पहली बार प्रवेश किया है। नवंबर 2023 में व्यापार घाटा कम होकर लगभग $21 बिलियन हो गया। बहुत अच्छी बात है कि नवंबर 2023 में जो व्यापार घाटा कम होकर $21 बिलियन हो गया है। शुद्ध प्रत्यक्ष कर 23.4% बढ़कर 10.6 लाख करोड़ हो गया। ये हमारा कर इकट्ठा हुआ है। और नवंबर 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.55 हो गई है। खुदरा मुद्रास्फीति बढ़। रेज पावर इंफ्रा उत्तराखंड में 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रेज पावर इंफ्रा उत्तराखंड में बना रही 500 मेगावाट का सोलर पार्क। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मेघालय उत्पादों के लिए GI टैग दिया गया है। मेघालय उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड के 18 नए उत्पादों को GI टैग मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक LIC कार्ड मास्टर कार्ड से लॉन्च करेंगे। फेडरल बैंक जलवायु ऋण और रिपोर्टिंग में उत्कृष्ट उपलब्धि। SBI सौर परियोजना के लिए KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की LOC पर हस्ताक्षर करेगा। और बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च करी। बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सूरत हवाई अड्डा अब देश का इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया है, सूरत हवाई अड्डा। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर दिया। क्वेश्चन कितना प्यारा है। क्वेश्चन है कि पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। पुणे ने। आसियान भारत बाजरा महोत्सव नई दिल्ली में उद्घाटन करेगा। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के NITRD में CGSC वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करेगी। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा मिशन अंटार्कटिका चलाया गया। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान ने मिशन अंटार्कटिका चलाया और भारत में डूबने की रोकथाम की रणनीति रूपरेखा जारी की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की बात करी है? तेलंगाना में। भारत की सबसे तेज 100 इलेक्ट्रिक नाव बारकुंडा लॉन्च की गई। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है। भारत की सबसे तेज 100 इलेक्ट्रिक नाव बारकुंडा लॉन्च की। DGCA ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया है। 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल में जगमगा उठा गुवाहाटी और गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। देखो
गद्दाम प्रसाद कुमार। गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं, गद्दाम प्रसाद। भजनलाल शर्मा ने न्यू राजस्थान मुख्यमंत्री का नाम, मतलब कुल मिलाकर भजनलाल शर्मा बन गए हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। ये चारों राज्यों ना, 5 राज्यों में भी चुनाव हुए ना, उनके सबके मुख्यमंत्री याद रखना, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या तेलंगाना हो, या फिर हमारा मिजोरम हो, उनके मुख्यमंत्री के नाम याद रखना, आएंगे जरूर। डीआरडीओ द्वारा स्वायत्त फ्लाइंग विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उड़ान का परीक्षण किया। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तरमोगली को नौसेना डॉकयार्ड विजाग में कमीशन किया गया है। आईएनएस कदमंत लंबी दूरी की ऑपरेशन तैनाती के लिए मनीला फिलीपींस पहुंचा। और पश्चिमी वायु कमान कमांडरों का सम्मेलन 2023 हुआ। और भारतीय तटरक्षक बल ने 15वीं क्षमता निर्माण वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की। नीति आयोग और IFPRI ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए SOI पर हस्ताक्षर किया। भारतीय नौसेना IIT कानपुर में नवाचार और अनुसंधान के लिए MOU पर हस्ताक्षर करेगी। रिलायंस इंडस्ट्री ने DBS बैंक इंडिया के साथ हाथ मिलाया। और RTTS ने 10वें डीजल लोकोमोटिव आपूर्ति हेतु CFM मोजाम्बिक के साथ हस्ताक्षर की। तो दोस्तों ये हमारा 11 से 16 दिसंबर तक का करंट अफेयर था। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि एक हफ्ते का करंट अफेयर रोज का तो है नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़रूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें, और हमारे चैनल और पेज को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लें, क्योंकि इस पे मिलेगा बहुत सारी चीज़ें आपको। सरकारी नौकरी को प्राप्त करने में बड़ा मददगार होगा हमारा ये सब। मेहनत रंग जरूर लाएगी आपकी और हमारी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।